रेखा गुप्ता सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं और इन 100 दिनों में रेखा गुप्ता का अभी तक कोई सरकारी बंगला अलॉट नहीं हो सका है। हालाँकि कई सारे उनके पास में विकल्प हैं, लेकिन फिर भी अभी जो है वो अपने निजी जो आवास है उनका शालीमार बाग, वहाँ से वो अपना मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज कर रही हैं। मैं इस वक़्त 2 नॉर्थ इंड रोड यहाँ पर पड़ती है, नॉर्थ दिल्ली में, उसके सेशन हाउस के बाहर मौजूद हूँ। और ये जो सेशन हाउस है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का एक बंगला है और इस बंगले के सामने मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बंगले को देखने पहुंची थी और उसके बाद में अटकलें तेज हो गई कि क्या वो इस बंगले को अपना सरकारी आवास बनाएंगे। तो इसी के वजह से हम इस बंगले के अभी फ़िलहाल बाहर खड़े हैं। और ये बंगला अगर हम आपको दिखाएं तो ये बंगला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी भव्य है। सेशन हाउस के नाम से कई सालों से जो है वो जजेस का आवास ये बनता रहा है। लेकिन ये जो बंगला आप देखिए, तो ये बंगला बहुत ऐतिहासिक है। इस बंगले का जो निर्माण है वो 1921 से लेकर 1927 के बीच किया गया और निर्माण का और इस बंगले का जो आर्किटेक्ट था वो लुटियन ने बनाया था। ये वही लुटियन आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने पूरे लुटियन ज़ोन को बनाया था। उन्होंने और उनके साथ में एक मिस्टर बेकर थे, उन्होंने, इन दोनों लोगों ने इस बंगले को बनाया था। तो ये जो बंगला है ये काफ़ी भव्य बंगला है और अभी तक इसमें सेशन जज रहते आए हैं। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। हालाँकि जुडिशरी के लोग ये कहते हैं कि ये बहुत जुडिशरी के लिए आइकॉनिक बंगला है। तो इसके वजह से इस बंगले में अभी तक कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं है, जुडिशरी के ही अधिकारी रहे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं यानी शीला दीक्षित जो रही हैं, वो 17 एबी रोड जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है उसमें रहती थी। फिर वो एबी रोड से वो चली गई मोतीलाल नेहरू मार्ग के लुटियन जोन के एक बंगले में। इससे पहले अगर हम देखें तो मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा एक 33 शामनाथ मार्ग के बंगले पर रहते थे। हालांकि बाद में उस बंगले के ऊपर में ये प्रचार हो गया कि ये बंगला जो है मनहूस है। तो इसी के वजह से फिर दोबारा जो है वहाँ पर उस 33 शामनाथ मार्ग के बंगले पर कोई रहने नहीं गया। मुख्यमंत्री रहे हैं केजरीवाल, उनका बंगला यहीं से थोड़ी दूर है, जो फ्लैग स्टाफ रोड है। और एक उन्होंने अपने बंगले को जो बनवाया था उस वक़्त जब वो मुख्यमंत्री थे, उस पर तमाम सारी राजनीति हुई, उसको शीश महल कहा गया और उसके बाद में बीजेपी ने पहले ही ये कह दिया कि वो उस बंगले में नहीं रहेंगे। अभी उस बंगले का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन फ़िलहाल सेशन हाउस जो है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के आने से ये अटकलें तेज़ हो गई कि क्या इस बंगले को वो अपना सरकारी आवास बनाएँगे। देखना होगा कि आखिर कहाँ पर उनका सरकारी आवास बनता है। लेकिन 100 दिन के बाद में भी अभी भी मुख्यमंत्री अपने निजी घर से काम कर रही हैं। आज जब हमने उनसे पूछा कि अभी तक आपका सरकारी बंगला अलॉट नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की सेवा करने के लिए वो सड़कों पर भी रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के बंगले की जो खोज है वो और तेज हो गई है। दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।